नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप समझ लें कि आपको इस वीडियो में क्या वैल्यू प्रोवाइड होने वाली है, क्योंकि अगर आज का वीडियो आप ये 5 से 7 मिनट देख लेते हैं तो हाथ देखने का जो नज़रिया है वो आप बहुत सिंपल तरीके से किसी का भी हाथ देख सकते हैं। मैं बड़े सरलतम ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये हस्तरेखा से संबंधित सेकेंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप लड़का हैं तो अपने राइट हैंड में, लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिएगा, एक एक करके मैं हर चीज के विषय में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। बताने को वैसे बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप इतना ही सीख गए तो ये मान लो आप 50% हस्तरेखा देखना सीख गए। देखिएगा, जीवन रेखा पर सिंपली से कहीं पर भी आपको राहु रेखाएं अगर कट करती हुई नजर आए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उसी टाइम पीरियड के बीच में हेल्थ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एज कब होगी ये मैंने पार्ट 1 में बड़े अच्छे से आपको समझाया है। वहीं अगर दूसरी ओर ये रेखाएं अत्यधिक ऊपर निकल जाएं, अर्थात मस्तिष्क रेखा को भी कट कर दें और भाग रेखा को भी कट कर दें, ये राहु रेखाएं ऊपर तक चली जाएं, तो ये बहुत ज्यादा दिल से हर्ट होना, किसी की घर में मृत्यु हो जाना, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन में व्यक्ति चला जाता है, जिसकी वजह से ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं। ये जीवन के अलग अलग पड़ाव पर होती हैं। ठीक है, ये तो राहु रेखा के विषय में बात हो गई। अगर किसी व्यक्ति के जीवन रेखा पर आपको इस प्रकार से आइलैंड नजर आए, ठीक है, जीवन रेखा अचानक से चौड़ी नजर आए कहीं कहीं पर, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उस एज में जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां तक अंत हुआ है बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा, बहुत कठिन परिश्रम देखने को मिलेगा, मेहनत बहुत ज्यादा और फल बहुत कम मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जीवन रेखा पर त्रिभुज बनता हुआ कहीं पर भी नजर आए, ठीक है, कहीं पर भी जीवन रेखा पर अगर त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है तो ये भाई बड़ा उत्तम होता है। उसी टाइम पीरियड के बीच में व्यक्ति को एक से अधिक मकान, दुकान, प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है, अचानक से धन लाभ मिलता है। ठीक है, जीवन रेखा पर सीधी खड़ी रेखाएं दिखे, जीवन रेखा से स्टार्ट होती हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति के अर्ली एज को, प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है। अगर गुरु पर्वत यहां से निकली है तो ये भी बहुत शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत कम एज में नाम करता है, पदोन्नति होती है और उसके ड्रीम और डिजायर पूरे होते हैं। वही सेम चीज अगर जीवन रेखा दो मुखी हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आर्थिक स्थिति, हेल्थ का या परिवार से संबंधित बहुत बड़ा उतराव चढ़ाव आएगा। अचानक से सारा कुछ बदल जाएगा उसी टाइम पीरियड के बीच में जहां से दो रेखा आपस में बटी हुई है। अगर अंत में जाकर दो मुखी हुई है इस प्रकार से, तो ये व्यक्ति के बुढ़ापे को अच्छा बनाती है। व्यक्ति धन का अच्छा खासा संग्रह करेगा और कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख और संतान सुख का प्राप्ति होती है। वहीं अगर लास्ट में आकर मछली का चिन्ह बनता हुआ नजर आए, जैसे कि इस हथेली में बन भी रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति का लास्ट का समय जो होता है, लास्ट के 10 वर्ष होते हैं, उसमें बहुत अच्छा खासा धन अर्जित करता है, अचानक से धन लाभ मिलता है और बच्चों का भी बहुत ज्यादा सुख मिलता है। वहीं दूसरी ओर मस्तिष्क रेखा पर आपको कहीं पर भी स्टार का चिन्ह दिखे, कहीं पर भी गुणाकार या स्टार का चिन्ह दिखे, तो ये मानसिक प्रॉब्लम को बढ़ाता है उसी टाइम पीरियड के बीच में। वहीं दूसरी ओर मस्तिष्क रेखा पर आपको ट्रायंगल दिखे कहीं पर भी, तो ये बहुत शुभ होता है। ये अलग अलग समय पर व्यक्ति को अचीवमेंट और अवार्ड दिलाता है, सम्मान दिलाता है, पदोन्नति कराता है। हर्ट लाइन पर आपको कहीं पर भी
देखिएगा, हर्ट लाइन गुरु पर्वत से स्टार्ट हो और एक शाखा शनि पर्वत तक जाए तो ये बहुत लाभकारी होता है। ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। साथ में अगर हर्ट लाइन पर कहीं पर भी आपको गुणाकार या क्रॉस दिखे तो ये अशुभ स्थिति होती है। व्यक्ति को रिलेशन से संबंधित प्रॉब्लम आती है, तनावपूर्ण वातावरण बनता है वैवाहिक जीवन में या रिलेशनशिप में। वहीं पर अगर आइलैंड नजर आए तो यह संघर्षपूर्ण स्थिति होती है। दूसरी ओर त्रिभुज अच्छे होते हैं, लेकिन सूर्य रेखा पर अगर त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार से सूर्य रेखा पर हर्ट लाइन पर त्रिभुज बन रहा है तो यह संघर्ष पैदा कर देगा आपके जीवन में। और ऐसे व्यक्तियों की जो उन्नति होती है वो 28 वर्ष 29 वर्ष तक संघर्ष ही करना पड़ता है, इसके बाद भाग्य का उदय होता है। ठीक है, ये तो विशेष रूप से रेखाएं हो गई। अब भाग्य रेखा की बात कर लें। अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा दोनों हाथों में मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जाए, दोनों हाथों में एक समान होनी चाहिए, कहीं से दोष रहित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा अगर टूट टूट कर चल रही है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, काम को बीच बीच में छोड़ देता है। एक जॉब लगी, पूरी नहीं हुई, दूसरी हो गई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी हो गई, लगातार जॉब बदलता रहता है और संघर्ष बना रहता है। अगर आराम से कोई रेखा निकली हुई है और कहीं से दोष रहित नहीं है, कटी हुई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का भाग्य का उदय बहुत जल्दी होगा। यह एक लक्ष्मी नारायण योग होता है अगर दोनों हाथों में भाग्य रेखा दोष रहित हो। ठीक है, वहीं दूसरी ओर विवाह रेखा देखिएगा, विवाह रेखा पर आगे जाकर त्रिभुज का चिन्ह नहीं बनना चाहिए। यह डिवोर्स का कारण होता है, या आगे जाकर स्टार का चिन्ह नहीं बनना चाहिए। यह भी तनावपूर्ण वातावरण बना देता है, एक से अधिक संबंध क्रिएट करता है। विवाह रेखा पर सीधी खड़ी लाइनें संतान सुख को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा जैसे कि इसमें दिख रहा है चंद्र पर्वत से स्टार्ट हुई है तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय घर से बाहर होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति विदेश भी जाते हैं। अगर चंद्र पर्वत से इस प्रकार से रेखाएं निकल रही हैं तो ऐसा व्यक्ति विदेश में सेटलमेंट भी हो जाता है। ठीक है, ये यात्राओं की रेखा होती हैं। अगर किसी व्यक्ति के सूर्य पर्वत पर या शनि पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह दिखे तो ये मल्टी ऑफ सोर्सेज को इंडिकेट करती है, अर्थात धन आने के जो रास्ते होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, पैसे आने के रास्ते एक से अधिक होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं अशुभ चीज की बात करूं तो अगर किसी व्यक्ति की शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तनावपूर्ण होगा, माइंड का डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ठीक है, यह स्थिति अच्छी नहीं होती है, संघर्ष पैदा कर देती है, दुर्भाग्यशाली बना देती है। जीवन रेखा के साथ में एक रेखा और पाई जाती है इस प्रकार से उसके साथ में चलती हुई, ये मंगल रेखा होती है। ये गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं, जिसका सपोर्ट हमारे पारिवारिक बच्चों का सपोर्ट, पत्नी का सपोर्ट हमें कब तक मिलने वाला है और कैसा पारिवारिक सुख रहेगा ये बताती है। साथ में शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं भौतिक सुखों को इंडिकेट करती हैं। ये दोष रहित नहीं होनी चाहिए, ये भौतिक ड्रीम और डिजायर पूरे करेंगी। ठीक है, हर किसी व्यक्ति के हाथ में अलग अलग रेखाएं होती हैं। आप भी अगर अपने हाथों का पर्सनल विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने हाथों का क्लियर फोटो सेंड करें। हम आपके हाथों का अच्छे से एनालाइज करके बताएंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन हो, वैसे तो हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है, पर्टिकुलर उसका वीडियो बनाकर आपको व्हाट्सएप पर दिया जाता है। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन हो विवाह को लेकर, अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है या मांगलिक दोष से पीड़ित है, जैसे कि आपके पास अगर कुंडली है या जन्म डेट ऑफ बर्थ है तो उससे कुंडली भी बनाई जा सकती है और कुंडली का भी संपूर्ण विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीजें। देखिएगा, वेल्थ की रेखा अगर देख लें,
वेल्थ से संबंधित बात कर लें, क्योंकि पैसे से रिलेटेड लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है। अगर किसी व्यक्ति की बुध पर्वत पर इस प्रकार से रेखा दिखे, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा वेल्थ हासिल करता है। ऐसे ही रेखाएं बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल अर्थात धन की कोठरी, देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के राहु क्षेत्र पर आपको ट्रायंगल बनता हुआ नजर आए, ये ट्रायंगल यहां पर नहीं होना चाहिए, बहुत लोग यहां पर ही ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ट्रायंगल नहीं होता है। ये ट्रायंगल आपके मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा से मिलकर बनता है जब बुध पर्वत से रेखा इस प्रकार से जाती है, तो ये मनी ट्रायंगल का निर्माण करती है। मनी ट्रायंगल जितना अच्छी अवस्था में होगा, व्यक्ति अपने जीवन में उतना अच्छा धन का संग्रह करेगा। ठीक है, वही मनी ट्रायंगल से अगर राहु रेखा इस प्रकार से निकल जाए तो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों को कितना भी धन अर्जित हो जाए, किसी ना किसी रास्ते से निकल जाता है। वही मनी ट्रायंगल के अंदर अगर एक और मनी ट्रायंगल बन जाए तो ऐसे व्यक्तियों को अपने पूर्वजों से धन का अच्छा खासा संग्रह होता है, प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। ठीक है, आइए आप समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में एक समान मिली हुई है, किसी किसी के हाथ में पाया जाता है, तो ये सीमेंस व्यक्ति को फोर्स से संबंधित नौकरी इंडिकेट करता है। अब देखना पड़ता है महादशा के हिसाब से कि व्यक्ति की जॉब कब लगेगी। ठीक है, साथ में मंगल से रेखाएं निकलने वाली व्यक्ति के साहसी होने का प्रमाण देती हैं, जो व्यक्ति के बल और साहस को दिखाती हैं। इससे दुश्मन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, दुश्मन से सावधान और सतर्कता रहने की जरूरत होती है। अगर ये प्रबल है तो दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मांगलिक हैं या नहीं, क्योंकि बहुत व्यक्तियों का विवाह 26 वर्ष तक नहीं होता है, 27 वर्ष तक नहीं होता है, 30 वर्ष के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या देखें कि व्यक्ति की कुंडली में या हस्तरेखा में कोई मांगलिक दोष तो नहीं है, क्योंकि किसी के पास कुंडली है या नहीं है भाई, तो वो कैसे पता करे कि उसके हाथ में ये दोष है कि नहीं है। देखिएगा, सबसे सिंपल है, मंगल पर्वत से कोई रेखा निकलकर आपके हर्ट लाइन को टच कर जाए, जैसे कि आपकी हर्ट लाइन ये है। ठीक है, अब यहां से कोई एक शाखा निकलकर मंगल पर्वत तक चली जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को मांगलिक दोष लगता है और ऐसे व्यक्तियों का विवाह थोड़ा देरी से होता है। अब देखना पड़ता है कुंडली की क्या स्थिति है। कुंडली में अगर कोई शुभ ग्रह मांगलिक दोष काट रहा है तो व्यक्ति का विवाह हो जाएगा। अब किस टाइम पीरियड के बीच में होगा वो महादशा देखने पर पता चलता है। ठीक है, विवाह से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है और इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें अपने हाथों का क्लियर फोटो सेंड करें। कुंडली है तो कुंडली दें, डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ दें, जिससे हम कुंडली बना सकें। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक होती हैं। अंगूठे पर अगर यम बनता हुआ नजर आए इस प्रकार से तो ये भी बहुत शुभ होता है, ये धन संग्रह का इंडिकेट होता है। ठीक है, ओवरऑल मैंने इस वीडियो में सारा कुछ बताने की कोशिश की। ऐसे ऐसे और वीडियो में लाता रहूंगा, पार्ट 3 भी लाऊंगा अगर इसमें रिस्पॉन्स अच्छा रहा। धन्यवाद।